वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यूएसए के साथ हमने जो देखा, हमारे साथ जो वहाँ पर एक, मैं उसे ऑलमोस्ट सानिया ही कहूँगा, जो हमारे साथ हुआ, जो हमारी क्रिकेट के साथ हुआ। देखें, क्रिकेट टीम की बात जब करते हैं, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो हम क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाली बात नहीं कर रहे थे। बेसिकली क्रिकेट की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान में है, और क्रिकेट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फैंस के दम से है, क्योंकि फैंस हैं इस स्पोर्ट के पाकिस्तान में, इस मुल्क में मौजूद, जो ये गेम देखना चाहते हैं। वो बाकी टीम्स को भी खेलता हुआ देखना चाहते हैं। जहां पर अच्छी क्रिकेट होती है वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अपने मुल्क की अगर टीम अच्छा ना कर रही हो, उसको क्रिटिसाइज करें, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम पेट्रियोटिक नहीं है यहाँ पर, या फिर हम गेम से प्यार नहीं करते। हमेशा यहाँ पर बात होती रहेगी। और स्पोर्ट्स को जिस तरह ओवर द ईयर हमने देखा है, यहाँ पर प्यार मिला है, तो स्पोर्ट्स जो है इटसेल्फ क्रिकेट, उस पर तो बात होती रहेगी। टीम पे तनकीद चलती रहेगी। इस टीम के परफॉर्मेंस हमने देखा, और उन्होंने जो किया, जिस तरह से पूरी नेशन के जो है सर शर्म से झुक गए, जो परफॉर्मेंस आई। हार जीत गेम का हिस्सा होती है। देखें, आप जब खेलने जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो एक टीम ने जीतना होता है और एक टीम हारती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह मैंने लास्ट मैच में आपको बताया था कि यूएसए की टीम है जो नॉन प्रोफेशनल्स पे है, ऊपर जो मुहित है, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनका जो वर्क एथिक था, जो ग्राउंड जिस तरह वो खेले, एक यूनिट होकर खेले। हमारी तरफ से जो थे वो इंडिविजुअल्स नजर आ रहे थे खेलते हुए। अब कल एक और नया मुकाबला है हमारे पास। और अगर हम बात करें राइवलरी के हिसाब से, के क्रिकेट में जो राइवलरी होती है, और टूर्नामेंट आईसीसी के, जिसपे आईसीसी भी बैंक कर रहा होता है, और तमाम जो ब्रॉडकास्टर्स वगैरह जो जहाँ से जो उनका मेन मनी होता है, यहाँ से आना होता है, वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर पास्ट फ्यू ईयर से देखें, तो ये कोई इतना कंपेटिटिव नहीं रहा। इंडिया हमेशा डोमिनेंट रहा है आईसीसी इवेंट्स में। पाकिस्तान ने सिर्फ उन्हें, अगर वर्ल्ड कप्स की बात करें, तो सिर्फ एक टी20 वर्ल्ड कप में हराया था 2021 में। इसके अलावा इंडिया डोमिनेंट रहा है। लेकिन हर साल इसकी इतनी बज होती है, उसकी मेन रीजन ये है कि ये राइवलरी जो दो एशियन, हम अगर बात करें तो एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में दो बड़ी क्रिकेट टीम्स हैं, ओवर द ईयर्स, करंटली की मैं बात नहीं कर रहा, करंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा, ओवर द ईयर्स जो चलता आ रहा है, उसी राइवलरी को रिलीव करने के लिए बात होती है, और इसलिए उसको क्लैश ऑफ टाइटंस कहते हैं। मैं अगेन बात कर रहा हूँ करंट चीज को देखते हुए नहीं। अब अगर हम बात करें तो इस पे खोने के लिए पाकिस्तान टीम के पास, अगर मैं पाकिस्तान टीम और पर्सपेक्टिव से सोचना चाहता हूं, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट मैं हिट कर चुका हूं इस टूर्नामेंट में। जो फर्स्ट टाइम किसी टूर्नामेंट में आईसीसी के पार्टिसिपेट करती हुई टीम यूएसए, उससे मैं हार चुका हूं। तो मेरे पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं। मुझे अपनी प्राइड के लिए खेलना है। क्वालिफिकेशन ऑनलाइन है, क्योंकि मुझे अगर आगे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, तो मुझे अगले तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। इसलिए इसके बाद मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, और वो रिजल्ट्स मेरे हक में आए ना, ये कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो चीजें उनके हाथ से निकल जाएं और फिर इफ्स एंड बट्स पे गेम जाए। तो बेहतर ये होता है कि अपने हाथ में रखें और अगले 3 मैचेस जीतें। और हाई हिट करने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं होता कि आप इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतें। लेकिन मैच जीतने के लिए भी आपको फिर कुछ चीजें दरकार होती हैं। मैंने अगेन आपको कहा कि पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें, तो जो हमें यूएसए के अगेंस्ट खेलती हुई नजर आई, तो पहली बात, उसको टीम कहना ठीक बात नहीं है। इंडिविजुअल्स खेल रहे थे 11 जो फील्ड पे नजर आ रहे थे। मैं हर इंडिविजुअल अपने आप में एक अलग गेम खेलता हुआ नजर आ रहा था, अपने माइंडसेट से खेल रहा था, टीम बन के नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को हार ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अब अगर हम बात करें तो चांसेस की बात करूं, तो मैं आपको यहां पर बैठ के कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, कोई झूठी आपको तारीफ नहीं करता नजर आऊंगा। पॉजिटिव रहता था, मैं हमेशा बात करता था कि ये पॉजिटिव हम देख सकते हैं, लेकिन इस बार वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्टाइल जो है एक हद थी वो करने की, अब वो गुजर चुकी है। तो अब सिर्फ मैं आपको जो फैक्ट्स हैं, बिल्कुल जो मेरे सामने, जो मेरे दिल में, वही आपको बयान करूंगा कि इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इस तरह के बड़े नाम वहां पर मौजूद हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे उनके पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग, उनकी बैटरी अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स हैं। कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हमसे बिल्कुल खेला ही नहीं जाता। अगर 15 साल का लड़का भी जिसकी हाथ में जान हो, वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिन बॉलिंग करे, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैटर्स के छक्के छुड़वा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का चांस जीतने का बिल्कुल कोई नहीं है। कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल न्यू कंडीशंस हैं। इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, और ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा था क्योंकि यहां पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ब्लॉकबस्टर मैच जिसको कहा जा रहा था, वो होना है। और उसमें ऐसे डीमंस अगर पिच में होंगे, तो ऑब्वियसली, क्योंकि जो बैटर टीम होती है वो चाहती है कि अच्छी पिच हो और सारी चीजें हो। इंडिया नो डाउट बैटर टीम है, तो वो चाहेगी कि अच्छी कंडीशन हो, तो वो उनके फेवर में जाएगी। और कंडीशन जितनी डाइसी होगी, तो उतना 50-50 होता है, तो वो पाकिस्तान को फेवर करता है। तो उसकी वजह से वो क्रिटिसाइज हो रहे थे। और
इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये न्यूयॉर्क वाली पिच की कंडीशंस हैं ये बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे एरियाज पे एज अ फास्ट बॉलर हिट करेंगे तो बैटर्स को आप ट्रबल करेंगे। वेरिएबल बाउंस जो था अर्ली ऑन मैचेस में, अभी हमने देखा है कुछ वो सेटल डाउन हुआ है, कुछ हमें पिच जो है वो बेहतर खेलता हुआ दिख रही है बाउंस के हिसाब से, वेरिएबिलिटी की वजह से, लेकिन सीम मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट अभी भी वहां मौजूद है। तो पाकिस्तान टीम से हम क्या है, मैं आपको झूठे यहाँ बयान दूं और क्या तारीफें करूं कि भाई अच्छा खेलेंगे। जो यूएसए के मीडियोकर बॉलर्स अगर उन्होंने भी अच्छी लेंथ पे हिट की तो उनके खिलाफ नहीं खेल पा रहे थे। तो यहाँ पर तो आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट होंगे जो वर्ल्ड में, जसप्रीत बुमराह, उनके अगेंस्ट आप कैसे खेलेंगे? अर्शदीप सिंह जिस तरह लाइन हिट कर रहे हैं तो आप नहीं खेल पाएंगे। ये तो मैं आपको दूंगा ही नहीं कि ये आपके पास कोई चांस है। कंडीशंस भी बेहतर इंडिया जानते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आए, उन्होंने नेट सेशंस भी किए, वार्म अप मैचेस भी खेले और फिर एक मैच भी इस कंडीशन में खेल चुके हैं। उनके चारों मैच यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको ये फेवर भी उन्हीं के, ये चीज भी उनके फेवर में जा रही है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से हमारे प्लेयर्स को जरूरत ही नहीं थी नेट की, क्योंकि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आए थे। उन्होंने नेट सेशन भी नहीं लिया, देखा ही नहीं, टेस्ट ऑफ द पिच लिया ही नहीं कि ड्रॉप इन पिच का टेस्ट कैसा है, टीवी पे भी देखनी। मुझे यकीन है कि जीरो होमवर्क के साथ उतरेंगे मैच में, नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है सामने, किस तरह पिछले मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, पिच की क्या कंडीशन है, ये चीज भी नहीं देखेंगे। हैविंग सेड दिस ऑल के सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो गुस्सा है मुझे मौजूद और जो फैक्ट है मुझे इस टाइम अगर आप पूछेंगे कि चांसेस क्या है तो और कितना मैच कंपेटिटिव होगा, जितनी इसकी हाइप है उतना ये होगा नहीं। मुझे लग रहा है ये वन साइडेड अफेयर हो जाएगा एंड में कि 90% 95% इंडिया डोमिनेट करेगी, कहीं 5% शायद हम कर जाएं। तो इसकी कंपेटिटिवनेस लेवल पर हम उसको रेट करें तो उतना है। बाकी इससे बड़े कंपेटिटिव मैच चल रहे हैं और बड़े मुकाबले चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन हाइप क्यों बनती है मैंने आपको बताया कि ओवर द ईयर्स जो चीज़ है उस चीज़ की हाइप बन रही होती है, तो वो तो मौजूद है अपनी जगह पर। लेकिन ये सारी बातें करने के बावजूद भी, क्योंकि फिर पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठते हैं कि हम मुल्क को प्यार नहीं कर रहे होते, अपनी क्रिकेट से प्यार नहीं करते, हम अपनी क्रिकेट से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसे रिजल्ट्स हैं तो शायद जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो फैसले करने वाले हैं क्रिकेट के, उनके आंखें खुलें और वो देख के कुछ फैसले करें। ऐसे टट पूंजियों के हाथ में क्रिकेट ना दे दें जिनको खुद कुछ नहीं पता और यूएसए जाके वो $25 के मीटअप्स करके दिहाड़ियां लगा रहे हैं और पता नहीं डॉलर्स कमा रहे हैं। तो ऐसों के हाथ में जाएगी क्रिकेट तो उस तरह बर्बाद होगी। तो ऐसे रिजल्ट शेक करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स अगर आए हैं, क्योंकि ये ऑन द कार्ड से आने थे, जो हम हरकतें कर रहे थे ना, तो अब आ गए तो हम इसे सीखें। एज अ क्रिकेट फैन हम ये दुआ करते हैं और एक्सपेक्टेशंस जो मैंने आपको बताई, जो रियलिटी आपको बताई कि 95% इंडिया डोमिनेट करेगा, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूं तो मैं तो ये दुआ करूंगा और ये मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी टीम जीते अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके, क्योंकि ये हर दफा ही पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट खेलना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि हम बहुत रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं। और ये चीज भी हमारे पाकिस्तान के लिए मशहूर है कि जब हम अपना रॉक बॉटम हिट करते हैं, हमारे लिए एक टर्म मौजूद होती है कि हम फिर जब कॉर्नर टाइगर्स हो जाते हैं, जब हम वुंडेड लायंस हो जाते हैं, तब हम बेहतर अटैक करते हैं। लेकिन वो भी टीम्स होती हैं, जब वो एज अ टीम नजर आते हैं ना कि यार एज अ टीम अच्छा खेले या बुरा खेले, लेकिन एज अ टीम खेले, एज अ टीम हम खेले ही नहीं, हम एज अ इंडिविजुअल्स खेले हैं। तो उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। और वुंडेड टाइगर्स को या कॉर्नर टाइगर्स को लीड करने के लिए एक टाइगर ही चाहिए होता है जो आपको टाइगर की तरह लीड करे। बाबर आजम के अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज मौजूद नहीं है। बैटिंग का मैं उनकी बहुत बड़ा मदाह हूं और मैं हमेशा तारीफ करता हूं, लेकिन एज अ बैटर भी अब उनको एक स्टेप, एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पर वो टीम को मैच जिताना शुरू करें, बजाय इसके कि अपने स्टैट्स को आगे बढ़ाते जाएं। तो बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, लेकिन अगेन मैं आपको कंडीशन का मैंने आपको बता दिया किस तरह ये कंडीशन होगी। 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क में। पिच की कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ी सी डाइसी होने की वजह से कुछ पाकिस्तान का चांस बढ़ गया है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस आप मत रखेंगे पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। आप इसको एक नॉर्मल मैच की तरह देखें और ये चीज मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके देखें कि हम ये मैच नहीं जीत रहे और हमारा वर्ल्ड कप एज गुड एज इट इज एवर है। बस इससे अलावा हम अगले राउंड में नहीं जा सकते। उसकी आगे क्या होगी, वो फौत हो, उसकी ये हो, सारी कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह।